अगर आपको अपना बैंक खाता अपने पीएफ में अपडेट करना है तो क्या आप सीधे तौर पे अपनी कंपनी को कह सकते हैं कि आप ये लीजिए हमारा बैंक डिटेल और उसे अपडेट कर दीजिए। यही जानकारी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मेरा नाम सागर, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूं। आप जो देखेंगे रियल जानकारी है, मैं आपको विद प्रूफ दिखाने वाला हूं। पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। देखिए, ऐसा होता है कि पीएफ के अंदर जो है ना, पीएफ के अंदर बैंक का ऐड होना एक बहुत ही बड़ी घटना होती है। घटना किस बारे में? घटना इस बारे में कि अगर आपका बैंक गलत ऐड कर दिया गया तो आपके पैसे निकाल लिए जाएंगे किसी और के बैंक खाते में। और ये कोई काल्पनिक बात नहीं है। हजारों नहीं, लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पीएफ खाते से किसी और ने पैसे निकाल लिए हैं, किसी और ने बैंक खाता लगा के पैसे निकाल लिए हैं। तो इस चीज़ को रोकने के लिए पीएफ ऑफिस ने कुछ चीज़ें सोची कि भाई हम कैसे करें कि ये जो है इस काम को रोका जा सके। तो इसके लिए जो सबसे बड़ी जिम्मेवारी जो दिख रही थी वो थी कंपनी की। कंपनी, ज़्यादातर जो ये केस होते थे उसमें कंपनी की मिलीभगत होती थी। मान लिया कि कंपनी, एक कंपनी है, उसने अपने यहाँ कर्मचारी रखे हुए हैं और वो कर्मचारी जो है ऐसे हैं जिनको ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो कंपनी क्या कर रही थी, कंपनी एक, मान लो कि उसके पास 50 कर्मचारी हैं, वो 50 कर्मचारी के रिकॉर्ड में क्या करती है, अपने बैंक खाते, अपने जो परिवार के बैंक खाते हैं वो ऐड करती है। और ऐड करके, क्योंकि कंपनी वाले को ही अप्रूवल देना है तो कंपनी अप्रूवल दे देती थी। तो सबसे पहले पीएफ ऑफिस ने ये करा कि भाई साहब पहले कंपनी से पावर छीनो। कंपनी को हम नहीं चाहते हैं कि कंपनी वाला आपके बैंक को अपडेट करे। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने देखा कि भाई साहब कंपनियों को ये पावर दे दी जा रही है तो कंपनियां इसका मिसयूज कर रही हैं और गलत बैंक खाता ऐड करके पैसा निकाल ले रही हैं और फिर उसको रिकवर करने के चक्कर में हमारी नानी याद आ जाती है। तो इस चीज़ के लिए पीएफ ऑफिस ने कहा भैया ये पावर कंपनी के पास गलत है, कंपनी से पावर छीन लो। तो आज के दिन में 2024 में मैं आपको कह रहा हूं कि कंपनी आपका बैंक खाता अपने पोर्टल से, अपने पास से ऐड नहीं कर सकती। जब आप जॉब में जा रहे हैं, आपके जॉब में जाने पे आपकी जो कंपनी है आपसे सब डिटेल मांगती है कि भाई हम आपको सैलरी कहाँ देंगे, आपका आधार कार्ड दो, आपका पैन कार्ड दो। लेकिन कंपनी वाले बैंक नहीं चढ़ा सकते। आप जो कह रहा हूँ ना, बिल्कुल मानना कि ये झूठ बोल रहा है, ये एक नंबर का फेक हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको एम्प्लॉयर वाला पोर्टल दिखा रहा हूँ। एम्प्लॉयर वाले पोर्टल पे मैं आपको जीरो से दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ जो भी वीडियोस आप देख रहे हैं ये एक रियल, मैं आपको असली केस दिखा रहा हूँ। मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको कहा कि कंपनी के पास से पावर छीन ली गई है। मेंबर में गए, रजिस्टर्ड इंडिविजुअल पे गए। रजिस्टर्ड इंडिविजुअल पे जाने पे आप देखेंगे हमारे पास यहाँ जो केवाईसी के ऑप्शन आ रहे हैं, ये केवाईसी के ऑप्शन में हमारे पास पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, लेकिन बैंक है ही नहीं। पहले बैंक आता था, पहले बैंक आता था, 3 ऑप्शन आते थे, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक और पासपोर्ट। पासपोर्ट क्यों आता है जी? पासपोर्ट कौन लगाता है? देखो जी, विदेशी लोग भी बहुत सारे ऐसे हैं जो भारत में काम करते हैं, उनकी वजह से यहाँ पे पासपोर्ट रखा गया है। ठीक है ना? तो यहाँ पे एक तो आपको मैंने ये दिखा दिया लाइव प्रूफ कि देखो बैंक हम ऐड नहीं कर सकते। अब ये तो है कि वो हो गया जो हम, मान लो कि नए कर्मचारी हैं, क्या हमारे पास पहले से कोई कर्मचारी बना हुआ है, क्या हम उसका बैंक ऐड कर सकते हैं? वो तो ऑलरेडी कर्मचारी है ना, उसका तो कर सकते होंगे। देखो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं मेंबर पे गया, मेंबर पे जाने के बाद मैं यहाँ पे एक यूएन नंबर एंटर कर रहा हूँ उस आदमी का जो यहाँ पे ऑलरेडी हमारा मेंबर है। मैंने यहाँ सर्च किया, सर्च करने के बाद मेरे पास यहाँ पे केवाईसी का ऑप्शन आ रहा है। ये केवाईसी के ऑप्शन पे मैं गया तो आप यहाँ देखेंगे कि मेरे पास क्या क्या ऑप्शन आ रहा है। आप देख लीजिए, आपके सामने है बात। ऐड केवाईसी में मेरे पास पैन कार्ड आ रहा है, आधार कार्ड आ रहा है, पासपोर्ट आ रहा है। मेरे पास बैंक ऐड करने का ऑप्शन ही नहीं है। तो भैया बैंक ऐड होगा कैसे? तो बैंक ऐड करने के लिए कंपनी ने कहा, पीएफ ऑफिस ने कहा कि भाई साहब सबसे पहला काम ये करेंगे कि हम सिर्फ और सिर्फ मेंबर को बोल रहे हैं कि मेंबर ही अपने तरफ से बैंक अपडेट कर सकता है। ऐसे क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा क्योंकि पीएफ ऑफिस कहता है देख भाई, तूने बैंक ऐड किया, तेरे अलावा तो कोई और कर नहीं सकता। तो अगर गलत ऐड किया तो तेरी जिम्मेवारी है। मेरे पास मत आइयो रोने के लिए कि मेरा गलत बैंक ऐड हो गया, उसके बाद मेरे पैसे निकाल लिए। तो भाई साहब हमने आपको कहा है कि आपके आधार कार्ड के ओटीपी से ही आप अपना बैंक ऐड कर सकते हो, फिर आपके कंपनी को भी हम पकड़ेंगे अगर। लेकिन मुख्य जो जिम्मेवारी है वो मेंबर की हो गई कि भाई तुमने अपने यहाँ से ऐड किया था, आप ये नहीं कह सकते हमारी कंपनी ने ऐड कर दिया। क्योंकि पहले तो यही होता था, कंपनी वाले खुद ही ऐड कर देते थे,
खुद ही पैसे निकाल लेते थे। ठीक है, तो सेफ्टी ये रखी गई सबसे पहले कि भाई मेंबर खुद से करेगा। दूसरी सेफ्टी ये रखी गई कि ऐसा नहीं है कि मेंबर कुछ भी ऐड कर दे बैंक और वो हो जाए। जैसे भाई लेवल कुछ भी हो सकता है। अब आप समझते होंगे यार ये ऐसा कौन बेवकूफ़ है कि जो है अपना बैंक जो है नहीं ऐड करेगा, कोई और किसी और को बैंक ऐड कर देगा। भाई साहब ये भारत है, भारत में जो है लाखों नहीं करोड़ों लोग आज भी ऐसे हैं जिनको कोई जानकारी नहीं है। आज भी उनके जो यूएन नंबर हैं, जो उनका बैंक खाता है, वो उनके ठेकेदार के पास रहता है। यहाँ नोटबंदी हुई ना, तो नोटबंदी में समझ लो कि मैंने ऐसे हज़ारों केसेस देखे हैं जहाँ पे बैंक खाता है मज़दूरों के नाम पे और सारे एटीएम कार्ड जो है वो ठेकेदारों के पास हैं। एटीएम जो है मज़दूरों के खाते में पैसा जमा किया गया और सबके एटीएम से पैसे निकाल लिए गए। ठीक है ना, तो यहाँ पे सब कुछ पॉसिबल है। भारत में तो जो है पूरी पूरी सरकार खरीद ली जाती है और जो विधायक हैं वो टेबल पे डांस कर रहे होते हैं जैसे वो कोई सेलिब्रेशन कर रहे हो। तो यहाँ पे खुला चलता है काम, सारा गैरकानूनी काम यहाँ पे सरकार ही करती है। सरकार कर सकती है तो ये सब तो जो सरकारी ऑफिस हैं ये सब का क्या उसमें वो है। तो यहाँ पे समझना है आपको कि देखो बैंक के तरफ से भी जो है एक एक्स्ट्रा सेफ्टी रखी गई। जहाँ पे आप बैंक लगाते हैं तो बैंक वाले पहले वेरीफाई करते हैं। बैंक वाले वेरीफाई करने में अब ये भी पॉसिबल है कि आप बैंक जाओ, बैंक को रिश्वत दे दो कि मेरा तुम ओके कर दो। तो यहाँ ये सिस्टम रख दिया गया कि आप बैंक के ब्रांच में जाओगे तो कुछ नहीं होगा, ये सेंट्रल लेवल पे होता है। बैंक मान लो आपने एसबीआई बैंक लगाया, वो एसबीआई बैंक का कोई केंद्रीय सेंटर है, सेंट्रल लेवल पे वो देखता है कि भाई इस ब्रांच की ये रिक्वेस्ट है, इसमें नाम ये है, पीएफ में नाम ये है, आईएफएससी कोड ये है, इसने भी ये ऐसा ही लिखा है और अकाउंट नंबर ये है, ये अकाउंट नंबर लिखा है, दोनों मैच होता है ना, तब ये वेरीफाई होता है। बैंक की तरफ से वेरीफाई हो जाने के बाद फिर वो जाता है आपके एम्प्लॉयर के पास। तो बहुत ही टाइट सिक्योरिटी रखी गई है बैंक को ऐड करने के लिए, इसलिए एम्प्लॉयर तो ऐड कर नहीं सकता है। आप अपने तरफ से लगाइए, बैंक वेरीफाई करेगा, उसके बाद एम्प्लॉयर के पास जाएगा। एम्प्लॉयर कहाँ से करेगा ये तो बताया नहीं सर आपने, आपने कहा था पूरी जानकारी मिलेगी। एम्प्लॉयर कहाँ से करेगा ये भी तो बताओ। मेंबर पे जाना है, उसके बाद अप्रूव केवाईसी सीडेड बाय मेंबर पे जाना है। आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे फिलहाल इस आईडी में हमारे 2 बैंक की रिक्वेस्ट आई है जिसको बैंक की तरफ से ऑलरेडी वेरीफाई किया जा चुका है। अब हमें सिर्फ यहाँ पे टच करना है और अप्रूव डीएससी से अप्रूव कर देना है। कंप्लीट जानकारी दी है, पूरी ईमानदारी से, पूरी जान लगा के, जान लगानी पड़ती है। मैं एक ही दिन में 50 वीडियो भी बना सकता हूँ, लेकिन ये है कि हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है बोलने में। तो आप इस चीज़ को कद्र करें, आप मेरी इन्फॉर्मेशन को, मेरी नॉलेज को कद्र करें। आप यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियोज़ को फैलाएँ ताकि सही जानकारी लोगों को हो, ताकि किसी का भी आर्थिक नुकसान ना हो, किसी को भी कोई पागल ना बना सके। बहुत बहुत धन्यवाद।